चल बाय बाय बाय। कभी का बाय। चला छोड़ का। हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। होप सब ठीक हो गए, मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो गाइस बच्चे जा चुके हैं और बच्चे मतलब 7:20 तक चले जाते हैं। लास्ट उनका 7:15 तक का है, उनकी वैन आ जाती है नेक्स्ट की 7:15 और रिया भी 7:10 7:15 तक 7:15 तक ये निकल जाते हैं। उसके बाद मैं घर पे आती हूँ, घर पे थोड़ी बहुत देर रेस्ट करती हूँ, बैठती हूँ। मतलब वैन तक तो मैं छोड़ के आती हूँ बाहर गली तक नीचे उतर के, तो थोड़ी बहुत देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि उनका नाश्ता वाश्ता बनाती हूँ तो काफ़ी पसीने आ जाते हैं, थक जाती हूँ। तो वो पसीने सुखाने के लिए मैं बैठती हूँ और इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। तो बैठ बैठ के थोड़ी देर 10-15 मिनट अपना फ़ोन में काम वाम करती हूँ, थोड़ा बहुत काम फ़ोन देखती हूँ और फिर मैं उठ के लग जाती हूँ। तो ये गाइस ये टाइम होगा कोई 8 बजे करीब का टाइम होगा। तो ये मैं बेडशीट झाड़ रही थी और बेडशीट में बिछा रही थी। तो बच्चे जाने के बाद ये है कि बस ऐसा होता है कि बस जल्दी जल्दी साफ़ सुथरा कर दूँ और भाई थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम है, जैसे बेडशीट झाड़ना है, झाड़ू है, इधर उधर सामान हो जाता है। सुबह के टाइम बच्चे जल्दी जल्दी में इधर उधर सामान कर देते हैं तो वो अपनी जगह पे रखना है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, साफ़ सुथरा घर हो जाए कि अच्छा लगे, कोई आ भी जाए तो देखने में अच्छा लगे, ये ना कि भाई इतना फैला हुआ है घर और कोई अचानक से आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं यही सब करती हूँ और बाद में फिर मैं इसके बाद अपना नाश्ता बनाती हूँ और नाश्ता करती हूँ, फिर उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। तो ये है कि घर अगर क्लीन रहेगा, अगर कोई आ भी जाएगा तो ये है कि कोई आके बैठ तो सकता है कम से कम कि भाई हाँ चलो घर क्लीन है। तो ये थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ से झाड़ू लगा के। और ये देखो मिट्ठू कैसे किस तरीके से घूम रहा है पूरे पिंजरे में। मिट्ठू वैसे लग रहा है जैसे नाच रहा है हम पिंजरे के अंदर, अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो ये मैं कर देती हूँ गाइस, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और बाहर आप देखना, मैं दरवाज़ा खोलूँगी कितनी धूप आ रही है, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। और मैं ये कूड़ा वूड़ा सब अपना साफ़ कर दूँगी और उसके बाद मैं जैसे जो ब्रेकफास्ट के बर्तन होंगे ना वो बर्तन साफ़ कर दूँगी मैं। तो और फिर मैं उसके बाद अपना नाश्ता बनाऊँगी। वो बर्तन गाइस मैं पहले इसलिए साफ़ कर देती हूँ तो ये मेरा काम हल्का हो जाता है थोड़ा। किचन में ब्रेकफास्ट के बर्तन रहते हैं और सुबह के टाइम तो ये रहता है कि जल्दी जल्दी में बर्तन इतने हो जाते हैं कि इनका नाश्ता नाश्ता वगैरह भी, ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ, फिर लंच वगैरह भी पैक करती हूँ। फिर हस्बैंड, खैर हस्बैंड तो अभी कुछ दिनों से लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि ना गर्मी इतनी हो जाती है। गर्मी उनकी ना, मैं जो खाना सुबह बनाती थी ना, जो सब्जी में बनाती थी वो ना दोपहर तक 11 बजे 12 बजे तक ना ख़राब हो जाती थी। फिर वो फ़ोन करते थे कि मेरी सब्ज़ी ख़राब हो गई है। तो गाइस ऐसे अच्छा भी नहीं लगता हैगा कि भाई सब्ज़ी ख़राब हो जाए। और फिर मैं एक तो इतनी मेहनत मारती थी, इतनी मेहनत करती थी, सुबह उठती थी, रात को प्रिपरेशन करके सोती थी सब्ज़ी। अब गर्मी इतनी और ठंड होती है ना, ठंड में तो ले जाते हैं, ठंड में तो ये है कि अपना चल जाती है। पता नहीं क्या क्या गाइस, गर्मी इतनी हो रही है कि खाना भी ख़राब हो जाता हैगा और सुबह भी बनाती हूँ मैं तो भी ख़राब हो जाता है। और भी मतलब लोगों से मैं पूछती हूँ सबसे कि भाई तुम्हारे हस्बैंड लेके जाते हैं या बच्चे लेके जाते हैं तो ख़राब? तो कह रही नहीं, हमारा तो हस्बैंड का खाना ख़राब नहीं होता, हम तो रात की सब्ज़ी देते हैं। बल्कि पड़ोस में है यहाँ पे, मैंने पूछा तो वो बोले मैं तो रात की सब्ज़ी देती हूँ, बल्कि सुबह उठ के पानी डाल के और थोड़ी उसको गर्म कर लेती हूँ, बस वही चल जाती है। तो गाइज़ मैंने तो कभी ऐसा भी नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कि भाई एक तो वो हमारे लिए इतना बाहर जाते हैं और शाम शाम को आते हैं तो हमें उसे उन्हें भाई रात का खाना दूं या वो दूं, मेरा मन ही नहीं मानता गाइज। मैं तो सुबह उठ के उनके लिए जल्दी बनाती थी इसी वजह से कि भाई खाना ख़राब ना हो जाए। और फिर मैं उनके लिए बना भी देती थी तो फिर भी खाना ख़राब हो जाता था। तो गाइज ऐसे अच्छा ना, मन में अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। वो बोलते थे मुझे वैसे भी फिर बाहर से लेके खाना पड़ता है तो इससे अच्छा तू बनाए मत करा कर खाना, तो उठती भी है, मेहनत भी करती है और फिर खाना ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए गाइज मैंने अभी ये गर्मी गर्मी कुछ महीने तो हस्बैंड का छोड़ रखा है खाना बनाना। वो क्योंकि खुद ही मना कर देते हैं कि रहने देकर मत बनाया कर। तो मेरे को बच्चों का बनाना होता है सुबह के टाइम। तो गाइज ये ब्रेकफास्ट के ही बर्तन है, बस बच्चों का बनाया था। कुछ इनको एक पराठा देती हूँ बना के, दोनों बहन भाई आधा आधा खा लेते हैं, या कई बार सैंडविच दे देती हूँ। जो इनके मन में आता है, सैंडविच का मन करता है तो बोल देते हैं सैंडविच बना दो, या पराठे का मन करता है तो पराठे बना दो। लेकिन खाते वाते तो कोई भी नहीं है, एक एक बाइट बड़ी मुश्किल से खा के जाते हैं। सुबह के टाइम
चाय तो खैर मैं देती नहीं, दूध की बोलती हूँ, दूध भी नहीं पी के जाते बिल्कुल भी है। और रिया तो बिल्कुल भी नहीं दूध पीती। तो इसीलिए मुझे फिर सुबह के टाइम ना ज़्यादा ना ज़बरदस्ती करना और बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सुबह के टाइम। तो मैं ये जो बोलते हैं मैं वही दे देती हूँ इनको। मैंने कहा तुम्हारा दूध पीने का मन है ठीक है पियो, ना मन है मत पियो, पर लेकिन कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाओ। टीचरें भी बोलती हैं कि देखो बिल्कुल खाली पेट है ना बिल्कुल भी मत भेजा करो बच्चों को, कुछ ना कुछ खिला के भेजा करो। और ये परात गाइस मैं सुबह ही आटा गूंदती हूँ। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कुछ के घरों में कि रात को ही आटा गूंद के रख देते हैं और सुबह वही नाश्ते वास्ते में भाई उससे बना लेते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। रात को तो मैं आटा कभी भी गूंद के नहीं रखती। मैं फ्रेश आटा गूंदूंगी सुबह और फ्रेश रोटी बनाऊंगी। और मतलब नहीं मेरे से ना हो, मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं रात के आटे की रोटी बनाऊं या कुछ करूं। तो गाइज मैंने थोड़े बहुत बर्तन थे ये ब्रेकफास्ट के, मैंने ये धो लिए हैं। इसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी। और आलू के परांठे, जो बच्चों को तो मैंने आलू के परांठे दिए थे बना के, उसके साथ अचार दे दिया था आलू के परांठों के साथ रिया को। और डुग्गू को सॉस पसंद है, मैंने डुग्गू को सॉस दे दी थी। तो डुग्गू बोल रहा था मम्मी मैं सॉस लेके जाऊंगा, मैंने कहा ठीक है। तो गाइस 2 पराठे मैं अपने बना लेती हूँ। अब इन ये बर्तन हो गए, झाड़ू वगैरह लग गई, क्लीनिंग थोड़ी बहुत होगी तो मेरे को ना ये तसल्ली हो जाती कि चलो कुछ साफ सुथरा हो गया। अब मैं अपने पराठे वराठे बना के रख के फिर मैं ये गैस क्लीन कर दूंगी। और गाइस मेरे फ़ोन में ना कुछ डिस्टर्ब मतलब कुछ बात हो गई थी, पता नहीं क्या बात हो गई थी, एकदम से वीडियो ना बिल्कुल रुक गई थी और फ़ोन है ना स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो गाइस अब मैंने ना ये अपने लिए बना लिया था और मैं बैठी थी कुछ देर फ़ोन चलाया, मैंने टीवी देखा और अपना ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने फिर अपना लग गई थी पोछा लगाने के लिए। उससे पहले मैंने अपना नाश्ता बना के गैस वैस क्लीन किया, वो मैं दिखा नहीं पाई, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, चार्जिंग नहीं थी एक तो इसमें। फिर मैंने इसमें चार्जिंग लगाई तो मेरा बीच में ही रह गया था। तो गाइज मैं आपको यही रूटीन दिखा रही थी कि जब बच्चे ना स्कूल जाते हैं जिस दिन और बच्चे के जाने के बाद मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपने घर को। तो ये मैं अपना रूटीन शेयर कर रही थी आपके साथ। तो गाइस देख लो मैं इस तरीके से अपना काम मैनेज करती हूँ बच्चे जाने के बाद। और बच्चे जाने के बाद ना बहुत तसल्ली होती है। और आप ना कल की वीडियो देखना प्लीज़ मेरी, वहाँ पे जाके मैंने कल बता रखा था, पूरे दिन का रूटीन दिखा रखा था जब बच्चे घर पे होते हैं तो मेरा काम कैसे होता है, वो मैंने आपके साथ रूटीन शेयर किया था, प्लीज़ वो भी जाके देखना। तो गाइस इनके जाने के बाद ना ये होता है कि घर ना क्लीन लगता है बिल्कुल। अगर ये घर में होते हैं ना तो घर में मैंने आपको दिखाई हुई था बेडशीट किस तरीके से बिखरी हुई थी, मैं करके गई थी साफ और मैंने को दोबारा देखा तो मैंने बेडशीट बिल्कुल बिखरी हुई थी। अब ये होता है कि ये स्कूल वगैरह चले जाते हैं तो थोड़ा तसल्ली होती है, अगर इधर ये कमरा साफ़ किया तो वो साफ़ ही मिलता है, इधर दूसरा कमरा करके आऊँ। तो ये है कि अगर ये घर पे हों तो एक कमरा करती हूँ तो दूसरा बिखेर देते हैं। ये दोनों बहुत वो है, बहुत परेशान करते हैं मुझे। अब ये स्कूल जाने लग गए हैं तो थोड़ा दिल को तसल्ली हो गई कि चलो भाई कुछ देर के लिए तो निकले। और वही बात है, बच्चे ना हो तब मन भी नहीं लगता, बिल्कुल अकेला अकेला सा महसूस होता है। देखो मिट्टू को तो मैं इसके नीचे से भी साफ कर देती हूँ गाइस। ये ना अब गर्मी हो रही है तो ना थोड़ा बहुत खाना वाना बाहर गिरा देता है ना तो उसमें चींटी आ जाती है। तो इसीलिए मुझे डर लगता कभी इसके ऊपर ना चढ़ जाएं चींटियाँ। तो इस वजह से मैं इसके पिंजरे के नीचे से ना बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन रखती हूँ, झाड़ू पोछा वोछा लगा के। और मैंने थोड़ा फिनाइल डाल रखा है पोछे में तो इसीलिए। तो मैंने कहा इसके पिंजरे के नीचे से मार दूंगी ना तो फिर उसको ये है कि चींटी नहीं आएगी वहाँ पे। तो गाइज ये मैंने क्लीन कर दिया। और बाहर देखो कितनी धूप निकली हुई है, बाहर इतनी धूप निकली हुई, इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं बाहर से पोछा लगा के आई ना इतने में ही मैं बिल्कुल इतनी पसीनम पसीनम हो गई थी, बहुत ज़्यादा पसीनम पसीनम हो गई थी मैं इतने से में। रिया आ चुकी है स्कूल से, बैग अब अभी ला के यहीं पे रखा है इसने। और ये आ गई है कि अभी इसने ड्रेस भी नहीं चेंज, बस आके खड़ी हुई है। अब ये पानी निकाल रही है, बस पानी पी रही है। लाइट वाइट तो नहीं गई आज स्कूल की? गई थी गई थी। थोड़ी देर के लिए। अच्छा डुग्गू तो बहुत लेट आएगा। चलो गाइस ये आ चुकी है और मैं डुग्गू को दिखाऊंगी जब डुग्गू आएगा। आ चुका है। नहीं आया मैं। थक गया थका झूठे। तो नहीं, पर 1:30 बजे की लाइट जा रही थी स्कूल की। गाइस इनके लिए मैंने चावल बना दिए हैं, ये आ चुके हैं, मतलब पहले ही बनाने लग रही थी मैं जब ये आई। तो ये बना जब मैं सीटी आ जाएगी इसमें बस मैं फिर इनको डाल के दे दूँगी।